नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत व्याकरण का भाग चतुर्विंशति 24 प्रकरण है वाच्य परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम आज कर्मवाच्य भाववाच्य च क्रिया निर्मायितुम नियमः ऐसा हम आज अध्ययन करेंगे। यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया बनाने के नियमों के बारे में उल्लेख करेंगे। एक दो नियम मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसको समझते हुए हम आगे और नियम लिखेंगे, पढ़ेंगे। पहला नियम लिखा है कि जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे तो क्रियाओं के नियम कैसे उसमें लागू होंगे, उसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला नियम मैंने लिखा, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में बदलते समय मूल धातु में यह शब्द जोड़ा जाता है। यानी मूल धातु जैसे गच्छति है, इसमें मूल धातु गम है। चलती, इसमें मूल धातु चल है। पटती, इसमें मूल धातु पट है। यानी जिस धातु से बना है वह धातु रूप, वो मूल धातु, यानी उसमें मुख्य कौन सी धातु है, उनसे आगे शब्द रूप धातु रूप बने हैं, वो हमको मूल धातु के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे गम में यह जोड़ा तो गम यह बन गया, पट में यह जोड़ा पट यह बन गया, सेव में यह जोड़ा सेव यह बन गया, लब में यह जोड़ा लब तो लब यह बन गया। सेव का मतलब सेवा करना, लब का मतलब प्राप्त करना। ऐसे ही दूसरा नियम मैंने लिखा है, परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी धातुओं के रूप आत्मनेपदी धातु में ही चलाए जाते हैं। वैसे धातुओं के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है परस्मैपदी, दूसरा है आत्मनेपदी, तीसरा है उभयपदी। अपरस्मैपदी यानी जिसका धातुओं का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और इसमें जिसका धातु का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। जैसे परस्मय धातुएं यानी कौन सी, जैसे पट चल हस वद नी, ये सब परस्मैपदी है। और आत्मनेपदी यानी जो सेव है, लब है, याच है, मुद है, वर्त है, वर्त हालांकि उभयपदी है। तो ऐसे ये सेव, लब, याच, मुद, ये सभी आत्मनेपदी धातुएं होती है। और उभयपदी का मतलब दोनों में चलता है, जैसे क्री है, आत्मनेपदी में चलता है और परस्मैपदी में चलता है। ये जो दोनों में चलते हैं वो उभयपदी कहलाती है। ऐसे तीसरा मैंने लिखा है, जिस धातुओं के अंत में दीर्घ आ यानी स्वर आ का उच्चारण होता है तो उनके अंतिम स्वर को दीर्घ ई हो जाता है। यानी आ ई में बदल जाता है। यथा जैसे पा यानी पीना तो पीयते हो गया, दा यानी देना दीयते हो गया। ऐसी स्था तो स्थीयते, स्था यानी स्था या तिष्ठ धातु ठहरना, रुकना। ऐसे ही हा विधा, हा का हीयते हो जाएगा, हा का हीयते। ऐसे ही विधा का विधीयते, विधा का विधीयते हो जाता है। परंतु कुछ आकार धातु में परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम इसी के साथ लिखेंगे, परंतु कुछ आकारांत धातुओं में परिवर्तन नहीं होते हैं। यथा जैसे
इसके अंदर घ्रा और ज्ञा, घ्रा यानी सूंघना, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें घ्रायते ही बनता है, इसमें घ्रियते नहीं बनता है, घ्रायते। ज्ञा यानी जानना, तो ज्ञायते बनता है, गायते। तो इस प्रकार तीसरा जो हमने लिखा कि जिस धातु के अंत में दीर्घ आ होता है तो उनके अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, यथा पा पीयते, दा का दीयते, स्था का स्थीयते, हा का हीयते, ऐसी विदा का विदीयते। परंतु कुछ आकारांत धातुओं में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे घ्रा सूंघना घ्रायते ही बनता है, ऐसे ही ज्ञा तो ज्ञायते ही बनता है। चौथा नियम होगा वो हम इस प्रकार होगा, देखते हैं चौथे नियम को भी। चौथा नियम है वह इस प्रकार है कि ऋकारांत धातु के अंतिम री को प्रायः री हो जाता है। नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 हम लिखें ऋकारांत धातुओं के ऋकारांत धातुओं के अंतिम री को, ऋकारांत धातुओं के अंतिम री को प्राय री हो जाता है, यथा ऐसे कुछ धातुएं जिसमें री उच्चारण होता है, जैसे क्री करना, तो क्या बन जाएगा क्रियते। ऐसे ही मृ मरना, तो म्रियते बन जाता है। इसी प्रकार ध्री का धारण करना ध्रियते बन जाता है, ध्री का ध्रियते बनता है। व्री का वर्ण करना व्रियते बनता है। इसमें भी परंतु कुछ ऐसे हैं, ऐसे ब्री का डरना, ब्री का ब्रियते बनता है। इसी प्रकार ह्री का हरण करना तो ह्रीयते बनता है, हरण करना। इसी में परंतु इसमें जागृ में री का अर हो जाता है, इसमें भी कुछ है अपवाद। परंतु स्मृ जागृ में री का अर हो जाता है, अर हो जाता है, यथा इसमें भी जैसे स्मृ का इस प्रकार बनेगा स्मर्यते। ऐसे ही जागृ का जागर्यते, जागृ का बन जाएगा जागर्यते। ऐसी क्रमांक 5, क्रमांक 5 है जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई, जिस धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा ह्रस्व ऊ होता है,
तथा ह्रस्व उ होता है तो उनके स्थान पर दीर्घ इकार और उकार हो जाता है। तो उनके स्थान पर दीर्घ इकार तथा उकार हो जाता है। यथा यानी जिस धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा ह्रस्व उ होता है तो उनके स्थान पर दीर्घ ई इकार यानी ई और ऐसी दीर्घ उकार यानी उ हो जाता है। जिस प्रकार देखिए इस प्रकार की धातुएं जैसे ई वाली, जैसे ची यानी चुनना होता है। अब ये दीर्घ ह्रस्व ई है तो इसका दीर्घ हो जाएगा चीयते। ऐसे ही जीतना तो ये बनेगा जीयते। इसी प्रकार उ वाले हैं जैसे श्रु यानी सुनना तो ये बन जाएगा श्रूयते। ऐसे शब्द है, धातु है स्तुति करना तो ये बन जाएगा स्तूयते। ऐसे क्रमांक 6 है ए तथा आई अंत वाली धातुओं का अंतिम स्वर भी ई हो जाता है। 6 है ए तथा आई अंत वाले क्रमांक 6 ए तथा आई अंत वाली धातुओं के अंतिम स्वर भी ई बन जाता है। ई बन जाता है। यथा जैसे धई का धारण करना होता है तो बनता है धीयते। ऐसे गीत गाने को बोलेंगे गीयते। तो इस वीडियो में आज हम केवल 6 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में 6 से आगे के नियमों के बारे में